आज बच्चे बच्चियों 7वां दिन हो गया आपका इस सत्संग का जो कार्यक्रम हुआ है वो निर्विघ्न, कोई विघ्न बाधा नहीं, सब सद्भाव, सब प्रेम से समर्पण हो रहा है। ऐसे ही सत्संग को ध्यान पूर्वक टकटकी लगा करके भाव के साथ श्रद्धा के साथ में मान सम्मान से सुनना चाहिए। जब श्रद्धा भाव भक्ति रहेगी और प्रेम से सुनोगे तो सब चीज समझ में आएगी, सब चीज आ जाएगी आपके सामने, बैठे रहो सब खुलासा हो जाएगा, सब चीज का निरूपण हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वो सुन लो उनकी बात को, सब निदान हो जाएगा। और सुनोगे नहीं, एक ही गोली देंगे उसी में तुम बल गए कि हम नहीं खाएंगे, तो गोली खा लो, हर तरह तरह की गोली मिलेगी। गोली कहते हैं बोली, जो बोली से में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, बोली तरह तरह की मिलेगी और उसी बोली के ही बीच में जा गया हो गया। सुनते रहो, सुनने में कमी मत रखो कि जब भी पढ़ाया जाता है तो सब तरह का उसको बताया जाता है। अगर एक ही बात बता के रह जाए तो पढ़ाई की बात है, तो पढ़ाई में तो सब चीजें आती हैं, ताकि जानकारी सब चीजों को हो जाए। इसी तरह से महात्माओं का सत्संग सब चीज आ जाएगी जहां जहां तुम फंसे हो। जिन चीजों को तुमने अपना मान रखा है वो भी सब समझ जाए, जो तुम्हारी नहीं है वो भी समझ जाए। कोई चीज छूटेगी नहीं, लेकिन यह श्रद्धा प्रेम से छूटे। तो अब की बार अच्छी तरह से लोगों ने बड़ी श्रद्धा प्रेम से सुना और उसको पकड़ा है। अब की बार तो ये कार्यक्रम बिल्कुल आपका अच्छी तरह से दया कृपा को लेते हुए सुलभता आज ये पूरा हो रहा। आप आज तक के लिए थे, हम इसलिए भेजना चाहते हैं जल्दी में कि आपका कामकाज जो थोड़ा बहुत रह गया है उसमें चिंता फिक्र होकर तो तुम साधन बदल में छूट जाए, तो समय से अपना खेती का जो भी काम है बोने का या अभी अनाज रखा है धान वगैरह निकालने का, उसको जाके सुरक्षा से निकालो। और मतलब यह काफले की तैयारी होगी। तुम एक दाना भी जो नहीं जाओगे उसको दे दोगे कि हमारा दाना काफले में पहुंचा देना, तो एक दाना भी आपके लिए लाभकारी। एक ही दाने से तो ये तमाम दाने होते हैं, 1 से 100 दाने और 100 से 1000 दाने। परमार्थ का सच्चा यानी मतलब निशाना वो परमार्थ का ही होता है, तो भौतिक नहीं होता। तो परमार्थ में सब चीजों का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चले गए हम नहीं गए तो हमारा वहां काफले में एक दाना, एक चने का दाना, एक गेहूं का दाना, या मतलब ये कि एक आधी चटाक ये ले जाना और काफले में चढ़ा देना। तो मतलब ये अब आपकी डोरी लगी है एक दाने के साथ कि हमारा दाना पहुंचा के नहीं पहुंचा, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, काफले में पहुंचा। कोई भी चीज, एक आपको मिसाल देता हूं। इसी तरह एक आदमी को बहुत दिन हुए, तुमने कहा भाई तुम क्या करते हो? कि मूर्ति पूजा करते हैं। मैंने कहा ठीक से करो, जो तुम करते हो पूजा ही गलत है। तो कहले कैसा गलत? हमने भाई पूजा ही तो बताएंगे, हम कोई ये नहीं बताएंगे, पूजा ही बताएंगे। तो तुम इसी की पूजा करो जैसे बता दिया जाए। तो कह लगे बताइए। तो मैंने रोष में नहीं, रोज कहते हैं गुस्से में नहीं, शांति पूर्वक जो बताए, कल आएंगे कल बताएंगे। कह लगा अच्छा हम कल
जाने के कैसे पूजा की है। हमने कहा तुमको पूजा करना ही आता ही नहीं। अब हमने कहा कि देखो, जब दूसरे दिन आए मैंने कहा ऐसे बैठ जाओ अपने देवता के सामने, जो देवता है ऐसे बैठो और तुम अपनी आंखों को उसकी आंखों को देखो और अपनी पुतली उसकी पुतली को एक जगह रोको, जहां उसकी पुतली है उसी पर अपनी आंख को ऐसे रोको। तो जब मैं तीसरे दिन आया तो बोला, कहने लगे हमारी आंख नहीं रुकती। हमने तो वही तो पूजा नहीं की आपसे, अभी बाकी रह गई पूजा करने। तुम देवता की पूजा करोगे और उसकी आंख को अपनी आंखों से देखोगे उसकी पुतली को और वहां अपनी आंख को रोकोगे, तब तो तुम्हारी सच्ची पूजा है। और नहीं तो तुम ये पूजा उड़न छू कर रहे हो, ये पूजा उजा नहीं है। तो क्या करें, हमने कहा तुम कोशिश करो कि तुम्हारी आंख उसकी आंखों को देखे और इधर उधर ना हो। जब तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी तो समझ लोगे तुम पूजा नहीं करते, बराबर देखते रहो। तो उसने 10 दिन अभ्यास किया बैठ के, तो उसकी आंख उनकी आंखों पर रुकने लगी। मैं 15 दिन के बाद उधर से लौट के आया तो मुझे वहां बैठा हुआ मिला और ऐसे मतलब है अपनी आंखों को उनकी आंखों से जोड़ रहा था। तो मैं जब आ गया तो उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमको इतने दिन में फायदा हुआ? जो लगे कि मैं उसको देखते देखते वो मूरत बिल्कुल सफेद हो गई। अब वो मूरत तो दिखाई देती नहीं, वो सफेद दिखाई देता है। देखिए आप, मूरत नहीं दिखाई देती, सफेद दिखाई देता है। तो मैंने कहा भाई तू ऐसे आंख बंद करके बैठ जा। तो आंख बंद करके बैठा तो सब ये प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। तो हमने कहा देख, पहले तो बैठता था तो अंधेरा था और अब तू बैठता है तो प्रकाश हो गया। देख अब तू देवता की सच्ची पूजा करना, ठीक है? तो हमने कहा और कुछ मत करना, उसी प्रकाश में तू आंख बंद करके सामने देखना रोशनी है। तो सामने देखने लगा तो 10 दिन के बाद फिर आया तो पूछा कि अब तुझको कुछ दिखाई दिया? अरे कह लगे बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है। हमने पूजा तो शुरू की है तुमने, वो पूजा तो तू कर रहा था बनावटी, और ये देवता की पूजा करती है। अब देख तूने उस मूर्त को देखा तो उस मूर्त की शकल को अपने अंदर छुपा दिया। अब मूर्त तो नहीं दिखाई देती, कह लगे बिल्कुल नहीं दिखाई देती, तब से नहीं दिखाई। तो हमने दृष्टि ऊपर ठहरने लगी और अंदर की आंख खुल गई। अब तेरी तीसरी आंख खुल गई, अब तो उससे देख रहा हो मूर्त वगैरह। अब एक आंख बंद कर दिखाई देता तो कह लगे हाँ दिखाई देता। तो सही बात यह है कि उनको पूजा करना आता, पूजा कोई मना थोड़ी है, लेकिन करने का तौर तरीका जब महात्मा मिलेंगे तब बताएंगे। किसी का खंडन थोड़ी करते हैं, क्या वो खंडन किसी का करे, मंडन करते हैं। जो गलत काम कर रहा है उसी को सीधा कर देते हैं। इसी को व्यास जी ने कहा था कि भाई हम मूर्ति की स्थापना इसलिए करते हैं कि तुम जंगल में जा करके बैठ करके वहां यह अभ्यास करना, अपनी दृष्टि को उनकी आंखों पर टिकाना। जब टिकाते टिकाते दृष्टि ठहर जाएगी तो अंदर की आंख खुल जाएगी। इसलिए रखा था आप उसी चीज को मूर्त को घर उठा ले आए। पहले तो जंगल में थी, एकांत में थी, अब उसको घर में ले आए तो बजाए, अंदर बज रहा तो उसको बाहर बजाने लगे। वो बाहर जो बजाते हो वही धोखा है, वही भ्रम है और भूल है, और अंदर बजने लगे वो सच्चा है। तो तुम्हारे अंदर ही बज रहा, और जहां ये बाजे बज रहे वो कीर्तन और आरती अखंड हो रहा, वो कोई खंडन नहीं करते, मंडन करते, यथावत जो चीज है उसको बता देते। लेकिन लोग जो है उसको जानते नहीं, वो समझ बैठते हैं कि भाई मतलब ये है कि कोई खंडन कर रहे हैं। किसी का खंडन नहीं, महात्माओं ने हमेशा मंडन किया। लेकिन तुम जब उनकी बात को पूरा नहीं सुनोगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन तुमने समझ लिया खंडन हो रहा तो तुम चले गए, दूसरे दिन आ जाओ, तीसरे दिन सुन तो लो सब बात, तब समझ में आएगी। तो फिर हमने उसको रास्ता बताया तो भजन करने लगा। फिर वो लग गया भजन, कह लगे आप नहीं बताते तो मैं यही ऊपर का सब करता रहता और मुझे कुछ भी मिलने वाला।
मेरी तो सब भूल मिट गई। तो मैंने क्यों मिटी है कि तुमने समय दे दिया, समझने का समय दिया। यानी रोष में नाराज नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ। नहीं, क्रोध आ जाए तो चला जाएगा, तो क्या पाएगा। इसलिए आप जो रास्ता नामदान का आपको दिया गया है, वेद जो युक्ति बताई गई है, उसको आप अच्छी तरह से रमा करो। और जैसे जैसे सुमरन बताया, जैसे ध्यान, वैसे वैसे भजन शुरू कर दो, तो अंदर का तुम्हारा घाट खुल जाएगा। घाट खुलेगा तो अंदर दृष्टि खुल जाएगी, कान भी खुलेंगे, नासिका भी खुल जाएगी। तो यही सूरत उस प्रकाश में खड़े होकर के देखने लगेगी। क्योंकि जब घाट खुलेगा तो अंधेरा जाएगा, उजाले आएगा, प्रकाश आएगा, रोशनी आएगी। अंधेरे में तो कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन जब वो प्रकाश आएगा तो दिखाई देगा। इसीलिए अंधेरा आपने कर रखा है। अब आपसे कहा जाता है कि अंधेरे में वो एक जगह अपनी आंख को रोको तो तिल आ जाएगा। तिल है निशान, वही पुतली का, पुतली पर आंख रोकने का निशान है। उसी निशान पर अपने अंदर की तीसरी आंख को जमा दो। बस वो उस पर जैसे ही जमेगी, एक आग रोगी ठहर जाएगी, तो वैसे ही दरवाजा खुलने लगेगा और प्रकाश होने लगेगा। तो तुमको दिखाई देगा। कोई बात खंडन की नहीं करते, सब चीजों का मंडन करते। तुम जिसको जानते नहीं उसको बताते, वो जो बताते हैं तो तुमको अफसोस होता है कि हमने 20 बरस ये किया और कहते कुछ नहीं है। तो बात तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि खेल किया, अपनी गुड़िया रखे रहे हो और खेल खेलते रहे, गुड़ियों से प्यार करते रहे, और पति तुमको रास्ता मिला नहीं, बताने वाला तुमको कोई मिला नहीं, तो बस वो खेलते ही रह जाओगे और तुमको रास्ता मिलेगा नहीं, और तुम अफसोस करते हो। एक हमारे पास गुरु जी महाराज के पास आया, चले गए, हम आए महाराज नगर कोट गए थे और देवी जी का दर्शन करने आए, तो हमने उसके नाम पर गांव वालों को सबको भोज किया। अब हमको ये सत्संग बहुत पसंद आया और आपने जो रास्ता बताया ये सच्चा है, और मैं इसका भजन करने लगा। मैं ध्यान करता हूँ, सूरज मुझे दिखाई देने लगा। तो अब तो मैं मतलब आपको मानता हूँ और किसी को नहीं। एक दिन बोला, कई दिन के बाद कह गए महाराज आप तो हमारे हैं ही और हम आपके हैं, लेकिन देवी जी भी बैठी रहे तो कोई नुकसान है। जिसके नाम पर 300 रुपए सत्ती के जमाने में खर्च किए, अगर वो भी एक तरफ बैठी रहे तो आपको तो मैं मानता ही हूँ और आपको मानूंगा तो मैं तो आप कहोगे, लेकिन वो भी बैठी रहे। तो स्वामी जी ने साफ कहा, अरे बच्चा तू मेरे नाम से तो 700 रुपए खर्च करके सबको भोज करा दे, फिर देख ले तुम। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। तो 700 रुपए का सामान मंगाया, गांव वालों को, वालों को जान पहचान के थे उनको बुला लिया और भोज कर दिया। बहुत खूब खिलाया प्रेम के साथ में उसने और अपना भजन करने लगा। 2 महीने 2 महीने 4 महीने बीते तो उनका रामलाल अब वो देवी है कि नहीं है? क्या लगे आप नहीं है, अब तो आप ही आप दिखाई देते हो। तो कह लगे देख तू 300 रुपए की पकड़े हुए था, ये मैंने उनके नाम से खर्चा किया तो भी बैठी रहे, अब तूने मेरे नाम से इतना खर्चा कर दिया तो अब नहीं मैं रह गया, अब वो चली गई। तो आप पकड़े रहते हो, इसलिए तो ये देर लगती है। अगर एक तरफा हो जाओ तो काम जल्दी बन जाए। तो उसको मतलब ये है कि बस डरते रहते हो, कभी स्कूटर हो गए, कभी लोग क्या कहेंगे, रोक लेती है। अरे तो सच्चा भजन है, आत्म कल्याण का, इसमें क्या है? ये लोग में लोक नीति मेरे साथ जाएगी। अरे जो हम भजन कर लेंगे, जो उसकी कमाई करेंगे वो हमारे साथ चलेगा, बाकी तो मिल जाएगा। तो आप लोक नीति से डरते हो कि लोग क्या कह देंगे, कह रहे तुम पहले ये करते थे अब ये क्या कर रहे हैं। तो आदमी डरता है, भय लगता हो तो लोग क्या कहें, उसकी शर्म की वजह से सच्चा रास्ता छूट जाता है।
इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि कभी महात्मा किसी का खंडन नहीं करते, किसी को नहीं, और सब यथावत सबके लिए बताते हैं और कहते हैं भाई जिसका जो काम है वो अपना अपना काम करते हैं। आपकी बुद्धि इतनी प्रखर विशाल बुद्धि नहीं है कि हर बात को पकड़ लेना, समय लगेगा। सुनते सुनते जब पकड़ में आ जाती है तो सबका निदान हो जाता है, निकल आता है। इसलिए आप मोटी बात को समझो, ज्यादा महीन बात नहीं कुछ भी, और हम सरल सीधा मतलब होते हैं। तो आप आज बहुत चले जाएंगे, लेकिन जिले के प्रेमियों, ये जो रावटी और बिजली और ये बात गड़े हुए और पाइप की लेन बिखी पानी जा रहा, इसकी थोड़ी सी आप एक दिन दो दिन मदद कर दो, सब उखड़ के आ जाए और ये फिर काम में आएगा तो ये रख दिया जाएगा। तार तार में चलाएगा और जो कुछ भी होगा सब वहां आ जाएगा। तो यही फिर लग जब आएगा कार्यक्रम होली का तो लग जाएगा। इसलिए ये सेवा करना आप सामूहिक सेवा है, सबकी सेवा सबके काम आती है। कोई मेरे अकेले के लिए तो है नहीं, सब जो लोग आए सब के सब उससे लाभ फायदा उठाया और मतलब जा रहे हैं तो वो लगा तो रहेगा नहीं, टूट जाएगा, कोई निकाल ले जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए आप उनको रोक लो, और कहीं गड्ढा हो गया और सोच रहा था कि पूरा मट्टी डाल दो, गड्ढा पूरा हो जाए, ताकि किसी का मैदान हो तो ये ना समझे गड्ढा करके चले गए, बराबर हो जाए तो लोग खुश रहते हैं। जिन्हें ऐसा नहीं खुश नहीं रहते, वो जानते हैं कि आते हैं और फिर अपना ये सब करके और फिर चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो ये सेवा थोड़ी रह जा, अब की बार अब जल्दी नहीं आया और मैं इधर तकलीफ में था, नहीं तो मैं दौड़ करके सब करा लेता, तो मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, बड़ा मुश्किल था और ये लोग आए नहीं, तो थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ी बहुत व्यवस्था रह गई क्योंकि लोग आए बहुत, तो उनके लिए रह गए, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं, जिसलिए आए थे वो चीज मिली उनको। जब रुचि आए हो तो थोड़ा बहुत सहन भी कर लेते हैं कि भाई हम किसी चीज के लिए आए तो हमको मिली है। एक दिन दो दिन में क्या होता, सफर करते हो जमीन में लेट जाते हो आप, वहां तो कोई घर नहीं होता है, तो मतलब खाना मिल गया, सुबह का शाम मिल गया तो अपना खा लिया। तो इस तरह से अब यहाँ कभी किसी को, वैसे तो सब इंतजाम हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी देर अब ऐसे कमी बेची रह जाए और फिर कम ज्यादा आ जाते हो। अब गिनती के उतने आओ तो ठीक है, उससे दूने आ जाओ तो हो जाएगा, तब तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, या दूरे रहोगे और रुकते रहो तो टूटने को व्यवस्था है। अब जो इंतजाम करने वाले वो देर में आए होंगे तो जल्दी जल्दी में, तो इसलिए थोड़ा बहुत मदद कर दोगे संगत की तो ये सब सामान आ जाएगा, फिर आप चले जाओ, तो रोकते नहीं है। बाकी लोग और क्या हो जल्दी से, और जो जो काफले में जाना चाहते हो अपनी तैयारी कर लो। यहाँ पर एक दिन तो पूरा यहाँ आने में कि यहाँ आ जाओ, एक दिन पूरा आराम कर लो और फिर चलते ही रहोगे आप। जो 30-35 दिन चलोगे सुबह शाम, तो जो चलते रहोगे उसमें चलते ही रहोगे। उठो बैठो बस ये है।